हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों केजेबी साइंस इजी लर्निंग, आपका और अपना फेवरेट चैनल। ओके बच्चों, तो बच्चों बहुत ही एंजॉय तरीके से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आप सब सीख रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों। तो आज टर्न है पार्ट 5 का। हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और इतने सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी को बहुत ही पक्का बेनिफिट हो रहा होगा, और बेनिफिट हो रहा है। पहले सोचिए कि हो रहा है तो पक्का आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पार्ट 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th MCQ series. Question number first. Some fruits like mango, lemon, raw grapes, okay बच्चों, orange, etc. have a sour taste due to the presence of, आप सभी को बता दूं, ये वो सारे मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, इन सब में सार टेस्ट किसकी वजह से होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड की वजह से। सबको पता है किसकी वजह से होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड की वजह से। इसीलिए द करेक्ट चॉइस होगा बी, सिट्रिक एसिड। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का बच्चों? तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया है। आपको बस एक और इसके साथ क्वेश्चंस बताने हैं कि एसिटिक एसिड किसमें होता है, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। आज जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं उसके लिए सबके लिए सरप्राइज है। फाइनल में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या सरप्राइज है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के हमें प्रोडक्ट बताने हैं बच्चों। तो इस रिएक्शन को पहले हम लिखते हैं CaCO3 प्लस HCl। पक्का बच्चों? क्लियर? अब बहुत इजी है, CaCl2 और CO2 और H2। क्लियर? तो जब भी आपको पता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, और कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस। पक्का बच्चों? पक्का आया? तो कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O ये हुए। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नो, ये रॉन्ग है। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, CO2 भी है। कैल्शियम ऑक्साइड, नो। कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द करेक्ट चॉइस इज डी। पक्का? ओके, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है कि जो CaCO3 है इसके नेचुरल मटेरियल जो जिन जिन में पाया जाता है वो 3 मटेरियल्स के नाम लिखिए, जिनमें एक CaCO3 जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं CaCO3 से। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है आपकी स्क्रीन पर। एक अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ढंग से सीखेंगे। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड कैरिड आउट बिटवीन कंसंट्रेट H2SO4 और NaCl। पहले मैं इसकी रिएक्शन बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaCl और प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा बच्चों? Na2SO4 और प्लस HCl। क्लियर? सबको आया? अब ये कह रहा है कि विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। पैदा हो गया HCl। ब्लू लिटमस पेपर इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड। अब हम एक क्या लेके आए बच्चों? ब्लू लिटमस पेपर। तो फिर भी हमें वहाँ पे कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। बॉस आपको पता है HCl एसिड है क्या? नेचर में एसिड है क्या? तो ब्लू लिटमस रेड हो जाना चाहिए। बिना शक क्यों नहीं हो रहा?
तो पक्का मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर पक्का कैसा होगा, ड्राई होगा। तो लिटमस पेपर यूजली मॉइस्ट मॉइस्ट होता तो हो जाता। ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एन एसिड, नो नो, ये कोई रूल नहीं। द लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज, अरे नो, द करेक्ट चॉइस इज ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों, पक्का, बहुत अच्छा। याद रखिए एसिडिक नेचर तभी शो होता है जब एसिड एंड लिटमस में से दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का मॉइस्ट हो। अगर दोनों ड्राई होंगे तब शो नहीं होगा, पक्का। और कल का जो क्विज था, कल के जो क्वेश्चंस थे उसमें आज विनर थे भावेश, और भावेश आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी आप विनर थे कल के। आज का कौन होगा उसका नाम कल आएगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं भावेश और चंदनिया, बहुत दम से पढ़िए। समीर चौधरी, समीर वर्मा, सब अच्छे बच्चे हैं, बट ढंग से देखते रहिए क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब बताना है कि रेड एसिडिक सॉल्यूशन में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आइए, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन रेड नहीं होता तो ये नहीं होगा। लिटमस, यस लिटमस होता है, सबको पता है लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू टू रेड, सबको आ रहा है बच्चों। टर्मरिक, नो नो नो, टर्मरिक तो येलो ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज, यस मिथाइल ऑरेंज आपको पता है कैसा हो जाता है, रेडिश, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका हुआ सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड एंड फोर्थ द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया ये क्वेश्चन, अच्छा और इजी क्वेश्चन, बहुत आता है पेपर में, सबको आ गया ना, बोलिए, बोला करिए बच्चों। माईवेज, सोनालिका, बोलिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस वॉज टेस्टेड फॉर इट्स पीएच वैल्यू, इट केम आउट टू बी 5, 5 आ रहा है, 5 आ गया पीएच, पक्का सॉइल कैसी होगी बच्चों, एसिडिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द, अब हमें पक्का इसमें क्या मिलाना होगा, कोई एल्कली, एल्कली या बेस, पक्का। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम है, ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, कैल्शियम क्लोराइड की नीड नहीं है यहाँ पर। तो हमारा करेक्ट चॉइस हुआ सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड किसमें है, बी में, पक्का। सबको आया बच्चों, पक्का आ रहा है ना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि अगर पीएच अगर सॉइल का 10 दिया होता तब आप क्या क्या ऐड करते, कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन ढंग से सुनिए जो मैं पूछ रहा हूँ, फिर लास्ट में इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक सरप्राइज मिलेगा आपको, ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सबको आ गया होगा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ओके। एन एंट स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद डैश which will neutralize, याद रखिए एंट स्टिंग, which will neutralize the effect of the chemical injected by the ant sting into our skin। अब हमें बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि एंट स्टिंग कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है। आपको आंसर में ऑप्शन ही नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि आपने सुना है फॉर्मिक एसिड, बट जब आप कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसका IUPAC नेम होता है मीथेनोइक एसिड। अब जल्दी से मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता सकते हैं, इस मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कौन कौन मुझे बताएगा। ये सारे क्वेश्चन आप ढंग से सुनते रहिए, और द करेक्ट चॉइस इज ए, मीथेनोइक एसिड, ओके ओके। अब सुनिए एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कैन बी ट्रीटेड कह रहा था, तो ये तो उसने फॉर्मिक एसिड डाला, फॉर्मिक एसिड तो वो होता है, तो हमें चाहिए होगा कोई बेस ट्रीट करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेस, और बेस कौन सा लेंगे हम, माइल्ड बेस, दैट इज बेकिंग सोडा। तो याद रखिए दिस इज नॉट मीथेनोइक एसिड, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आया, अब देखिए कितना अच्छा, पूरा प्रॉपर पढ़िए क्वेश्चंस को, समझ में आया सबको, दिस इज नॉट ए, द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा पक्का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
7 आपकी स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड। अब आइए रिएक्शन आनी चाहिए, तो रिएक्शन NH4NOH क्लियर प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनेगा, तो इधर से OH इधर से H गायब हो गया, क्या आया बच्चों NH4 का होल ट्वाइस SO4 और प्लस H2O। द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, अब आपको यहाँ पर इसका नेम बताना है, क्वेश्चन में नेम क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं। सबको आया बच्चों पक्का? चलिए 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन अच्छा था, इजी था, बट उसे प्रॉपर पढ़ना था। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। आपको पहले बताना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2। इसका केमिकल नेम सबको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इसका अदर नेम कौन कौन बच्चा बताएगा? अदर नेम क्लियर। अब कह रहा है कि डिसइंफेक्टेंट सबको पता है, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन फ्री करना। इन्फेक्शन फ्री करना मतलब क्या करना बच्चों? मेक वाटर जम्प फ्री। तो जम्प फ्री द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, आप कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं या वाटर वर्ल्ड जाते हैं, डॉल्फिन वाटर वर्ल्ड गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन डली होती है वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। अच्छा, मुंबई में है वंडरला, वंडर ऑफ वर्ल्ड, वर्ड्स ऑफ वंडर, वाओ, मुंबई में भी है। अच्छा, वंडरेला का नाम सुना होगा आपने, तो मुझे बताएंगे कहां पर है वंडरेला और कौन कौन गया है वहां पे वंडरेला में। चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब सुहानी पेलवर, बहुत अच्छे बच्चे, ढंग से पढ़िए, है ना बच्चा? नमन चौधरी, चौधरी हैं आप मार्क्स के, और चौधरी रहिए मार्क्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और इनको अच्छी कैटेगरी में डालिए, गुड कैटेगरी में। तो अब इन्हें आपको डिसोसिएट करना आने चाहिए कि एल्कलाइन सॉल्यूशन किसका बनेगा। तो K2CO3 H2O तोड़ेंगे तो KOH और H2CO3। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज वीक एसिड, तो किसकी चलेगी स्ट्रॉन्ग बेस? तो इस सॉल्यूशन आ गया बेसिक, pH होगा मोर देन 7। अब क्योंकि मेरा पहला ही आ गया तो मैं आगे के BCD क्यों करूंगा, क्योंकि एक ही टिक लगानी है, तो इसलिए द करेक्ट चॉइस इज A। क्लियर? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। अब चलिए आपके लिए एक और होमवर्क, एक और टास्क है। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन बता रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, इन तीनों का नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कौन सा होगा? ओके, बताना है आप सभी को। सबको आ गया? 9th अंबर, पक्का आ रहा बच्चा? आदित्य गुप्ता जी, लक्ष्य गुप्ता, बोला कर बेटा, खूब पढ़िए। ओके, चलिए दिशा गोयल। क्वेश्चन नंबर 10th, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को तो करने की नीड ही नहीं है, आपको कुछ नहीं डिसोसिएट करना, बेसिक सॉल्ट है, सीधा सीधा ट्रिक। बेसिक सॉल्ट है तो पक्का स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस, और वीक क्या होगा? एसिड। और फिर भी आप चाहते हैं इसको डिसोसिएट करना, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। Na2CO3H2O टूटेगा, क्या बनेगा? NaOH और H2CO3। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज वीक एसिड, बोलो पक्का? तो pH आ गया मोर देन 7, दैट इज बेसिक। और रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आता। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड चाहिए, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, द करेक्ट चॉइस इज D। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो। अर्पित, उज्जवल, निखिल, पक्का आ रहा है? हितेश, तेजवानी,
तेज हैं आप तो मार्क्स भी तेज आने चाहिए आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कह रहा है बच्चों, पक्का ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू मतलब इसको हमें न्यूट्रल करना है। अच्छा क्वेश्चन डाल देना, टफ। और एसिडिक इसको हमें न्यूट्रल करना है तो पक्का किससे रिएक्शन करानी होगी, बेस से। और बेस से रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे लेमन जूस एसिड होता है, विनेगर एसिड होता है, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है। तो केवल बचा एंटासिड, क्योंकि एंटासिड एल्केलाइन होता है। अब एक क्वेश्चन किस किस ने सही किया है वो 2 पॉइंट्स काउंट करेगा, उन्हें पॉइंट्स बाद में काम आएंगे। चलिए देखते हैं कहां पे काम आने वाले। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तनु दीदी समझ में आया? अच्छा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, ये आपकी चॉइस है भाइयों बहनों सबकी। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको बता दूं, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ, किस किस से मिलके बना होता है, बेकिंग सोडा एंड प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बोल सकता है या सिट्रिक एसिड, कुछ भी। तो अब यहाँ पे इसने HCl, हो माय गॉड HCl कहाँ होगा, एसिटिक एसिड नो, सल्फ्यूरिक एसिड नो, टार्टरिक एसिड द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों, सबको आ रहा है ना, बी पक्का आ गया। क्लियर, सबको आ रहा है मेहनत बाबू, बहुत अच्छे बच्चे आप। आर्यन त्रिपाठी, आर्यन उपाध्याय, दोनों आर्यन है भाई। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। देखिए रेड लिटमस को ब्लू करना किसका काम होता है, दैट इज बेस का। अब बेस का काम होगा पक्का, पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। 2 वाला कट गया, 5 वाला कट गया, 7 वाला कट गया, आंसर डी आ गया। बोलिए पक्का आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी है बट फिर भी बच्चे गलत करते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। बोलो बच्चों क्लियर, ओके। ईशांत क्वेश्चन नंबर 14, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम। ये मैच द कॉलम है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब आपका यूजेज आनी चाहिए आपको सबके। ब्लीचिंग पाउडर, मैंने आपको आज बताया था ब्लीचिंग पाउडर मतलब कलर को गायब करने के काम आता है, डीकलराइजेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सबको पता, पेट में एसिडिटी होती है तब काम आता है एंटासिड। वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पता होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ H2Cl2, और वॉशिंग सोडा ग्लास। तो भैया अब क्या क्या मैच हुआ, ए का किससे हुआ, थर्ड से। ओके दिस इज ए, दिस इज बेकिंग सोडा का किससे हुआ, बी। ओके और दिस इज वॉशिंग सोडा, सी, और दिस इज डी। तो क्या आया बच्चों बोलो, ए का हुआ थर्ड और बी का हुआ फोर्थ, सी का हुआ फर्स्ट और डी का हुआ सेकंड। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, द करेक्ट चॉइस इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया। वेदांश पारस सर, विवेक पक्का आ रहा है, बोलो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से करिए। यस रजवानी, तुषार बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग में आप बहुत परफेक्ट है ना, इसी तरह मार्क्स भी परफेक्ट आने चाहिए भाई।
तो नेक्स्ट आपके आ रहे हैं बच्चों पैसेज टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 20। और आपके सामने जो प्लांट बना हुआ है डायग्राम में, दैट इज नीटल प्लांट, और ये एसिड डालता है। कौन सा एसिड स्टिंग्स करता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, okay, it leaves have stinging hair which causes painful stings. okay, this is due to methanoic acid। मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? मीथेनोइक एसिड। सबको आ रहा है? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम जंगल में गए और हमें अचानक से हमने इसको छू लिया तो हमें पेन होने लगा, तो इसी के पास में एक डॉग प्लांट होता है, ओके, जो इसी के साथ ग्रो होता है। तो चलिए क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नीटल सीक्रेटेड विच एसिड? कौन सा एसिड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, नाइट्रिक एसिड नो, मीथेनोइक एसिड यस, इथेनोइक एसिड नो। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। इसका दूसरा नाम सबको पता है, फॉर्मिक एसिड। बोलो बच्चों, पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि इस पैसेज का टू है इसलिए मैंने नंबर इसके अकॉर्डिंग डाले। विच प्लांट ग्रो बिसाइड्स नीटल? अभी मैंने बताया था। कौन सा प्लांट ग्रो करता है? डॉग प्लांट। ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज 2। सबको आ गया बच्चों? पक्का? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलिए पक्का। चलिए नेक्स्ट अनुष्का बताएगी अब इस क्वेश्चन को। ट्रू और फॉल्स? स्टिकिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। बिल्कुल करेक्ट है, अभी बताया था। ओके अनुष्का, आ गया होगा। वर्तिका, प्रांजल, दोनों भाई बहन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और ज्यादा अच्छा पढ़िए, दम से पढ़िए। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, या तो बेकिंग सोडा लगाइए, स्टंग्स एरिया गिव्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? बिल्कुल सही है, क्योंकि बेकिंग सोडा कैसी नेचर का होता है बच्चों? लिख दे रहा हूं, बेकिंग सोडा इज द एल्केलाइन इन नेचर। सबको आ गया? तो पक्का यस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन था आपका 16, और ये 17, 18 आपको OMR में फिल करने हैं, और 19 क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ डॉग प्लांट? सबको पता है डॉग, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। पक्का कैसा होगा? एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब बेसिक, तो द करेक्ट चॉइस इज 2। सबको आ गया? पक्का? ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं कौन कौन बच्चे करते हैं। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं साथ में पूछ ले रहा हूँ आपको, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी बताना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। द मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए यार, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ चल रहा है और गर्मी मई जून की पड़ रही है, बिकॉज इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस है। ओके, पक्का? तो आप में से कौन कौन से बच्चे बताएंगे किस किस को वेदर गर्मी का ज़्यादा अच्छा लगता है, या बारिश का, या ठंडी का? देखते हैं कौन कौन बताएगा किसको कौन सा वेदर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 टू 7.8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल इसी रेंज पर सर्वाइव कर सकते हैं। pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। व्हेन pH जो होगा वो अगर 5.6 से कम हो जाए तब उस रेन का नाम होता है एसिड रेन, और 2 ऑक्साइड्स एसिड रेन को फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। क्लियर? पक्का? जिससे क्या होता है, ये एसिड रेन जब एक्वेटिक लाइफ, जब रिवर वगैरह में आती है तो एक्वेटिक लाइफ बहुत सर्वाइव करने में डिफिकल्टीज आती है। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इन डैश वाटर इज डिफिकल्ट। एल्कलाइन में रह लेते हैं, न्यूट्रल में रह लेते हैं। द प्रॉब्लम कौन से में आएगी? एसिडिक में, इसलिए द करेक्ट चॉइस इज एसिडिक। सबको आगे बच्चों, पक्का बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। टिपिकल एसिड रेन है जब पीएच वैल्यू, मैंने बोला एसिड रेन वो रेन जिसका पीएच हो कितने से कम? 5.6। कैसे याद रखेंगे? अब तक 56 और 5.6 से कम कौन सा दिख रहा है? 4। तो द टिपिकल एसिड रेन है जब पीएच वैल्यू ऑफ 4। सबको आया? बोलो, पक्का आ रहा है ना? चलिए, पीएच ऑफ आर बॉडी स्लाइटली, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और हमारी पीएच जो हमारी बॉडी का होता है वो 7 से 7.8। 7 से 7.8 तो स्लाइटली कैसा हुआ? एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया बच्चों? नियति बोलो बेटा, पक्का आ रहा है ना? ओके, सुहानी पक्का, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्टिमल पीएच फॉर मैनी एक्वेटिक स्पीसीज इज बिटवीन। हर कोई चाहता है कि वो ना न्यूट्रल मीडियम में रहे ना एसिडिक में, स्लाइटली। तो मैंने बोला 7 to 7.8। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? अच्छे क्वेश्चन हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रू और फॉल्स? लो पीएच लेवल्स कॉज फिश किल बाय स्ट्रेसिंग एनिमल्स सिस्टम एंड कॉजिंग फिजिकल डैमेज विच इन टर्न मेक्स देम मोर वनरेबल टू डिजीज। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली पीएच कम होता जाएगा, एसिडिक की तरफ मूव करता जाएगा, तो एक्वेटिक स्पीसीज को हार्म होता है, बहुत बड़ा हार्म होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया कास्टिक सोडा। अब आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस से इसको बनाते हैं? तो नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 to 31 और ये बेकिंग पाउडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको बेकिंग पाउडर दिख रहा है। और बेकिंग पाउडर आप सभी को पता है किस किस का मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। तो अभी मैंने बताया था, दोबारा सुन लीजिए। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और इधर क्या बच्चों? दैट इज टार्टरिक एसिड। अगर टार्टरिक एसिड नहीं तो कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। पक्का? अच्छा, अगर आपके घर पे बेकिंग पाउडर नहीं है और मम्मी को आपके लिए बनानी है इडली, बहुत अच्छी लगती है सबको खाने इडली साहब, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो इसकी जगह क्या यूज कर सकती हैं जो घर पे अवेलेबल भी है? देखते हैं कौन कौन बताएगा। ओके, तो बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं या वाटर में मिक्स करते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलती है, जो कि बच्चों क्या करती है? केक वगैरह को, केक को, ब्रेड को फ्लफी और सॉफ्ट कर देती है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? केक एंड ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी बिकॉज ऑफ, आप सबको पता है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसकी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, NaCO3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हीट दैट इज Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कौन? CO2 गैस की वजह से वो केक सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। अब बेकिंग सोडा को वाटर में मिक्स करें या हीट करें, कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? CO2 निकलती है। सबको आ गया? पक्का? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड, अभी बताया था, टार्टरिक एसिड
या सिट्रिक एसिड? द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। सबको आ गया? पक्का बच्चों? सबको आ रहा है ना? इजी क्वेश्चन है ना? पक्का आ रहा होगा, इजी पीजी। चलिए, लेमन क्विजी। एनदर नेम फॉर बेकिंग सोडा इज, आपको पता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3, और अनदर नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। द करेक्ट चॉइस इज 2। सबको आ गया बच्चों? बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज कन्वर्टेड टू डैश व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद वाटर। तो किसके संग मिक्स करेंगे? जब हम बेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? बेकिंग सोडा में ही कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। द करेक्ट चॉइस इज 2। पक्का? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, सबको बताइए। अच्छा लग रहा है? कितने क्वेश्चंस? दिस इज द पार्ट 5th, और पार्ट 5th दैट इज वी हैव ऑलमोस्ट 40 पर डे, at approx 200 क्वेश्चन इन 5 पार्ट्स। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आप बस ढंग से अभी से बेस क्लियर कर लेंगे ना, तो लाइफ बहुत अच्छी सेट होगी बच्चों। पक्का? क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे, और आगे आगे आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, अभी एक सरप्राइज 34, 35, तो 35 क्वेश्चंस आज आपको करने हैं। 35 क्लियर? पक्का? अब क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैंने मिडिल मिडिल में पूछे हैं हर क्वेश्चन के साथ उनको आपको आंसर देना है। आंसर देना है कहाँ पर देना है बच्चों? कमेंट बॉक्स में। जो टॉप 3 स्टूडेंट सबसे पहले वो आंसर्स देंगे सारे, दे आर द विनर, और उनके नाम और प्राइजेस कल की वीडियो में आएंगे। पक्का बच्चों? सबको अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बोलो बाबा अम्मा की जय। दिस इज द MCQ सीरीज पार्ट 5। पक्का आ गया? बोलो। और दिस इज द टॉपिक। बाय बाय।